नमस्कार, बिजनेस की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में शानदार खरीदारी है। बीएसई सेंसेक्स 496 अंकों पर 40,254 पर और निफ्टी 146 अंकों पर 11,018-15 पर कारोबार कर रहे हैं। बाजार की तेजी को बैंकिंग, मेटल और ऑटो शेयर लीड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 518 अंकों की बढ़त है। इसके अलावा मेटल इंडेक्स में 1.81% की बढ़त है। निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्गो और हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में 3-3% की बढ़त है। एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक के शेयरों में भी 2-2% की बढ़त है, जबकि एनटीपीसी, यूपीएल और अदानी पोर्ट के शेयरों में 2-2% की गिरावट है। अलीबाबा की फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ग्रुप कॉर्पोरेशन के विस्तार पर चीन ने जैक मा और अन्य सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि इस कदम से उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। चीन ने खासतौर पर दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ पर रेगुलेटरी रिस्क बढ़ने की चेतावनी दी है। चीन ने यह चेतावनी आईपीओ के ट्रेडिंग डेब्यू से कुछ दिन पहले दी है। चीनी कंपनी Xiaomi ने फोल्डेबल फोन बनाने की तैयारी तेज कर दी है। कंपनी अपने फोल्डेबल फोन से सेगमेंट में पहले से मौजूद सैमसंग, मोटोरोला और हुआवे जैसे प्रतिद्वंदियों को टक्कर देगी। रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi का नया फोल्डेबल फोन 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आएगा और अच्छी बात यह है कि फोन अगले साल की शुरुआत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकता है। पिछले एक साल में म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट में आए भारी बदलाव के चलते कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां अगली तिमाही में अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी से पीछे हो सकती हैं। इसमें फ्रैंकलिन टेम्पलेट जैसे डीएसपी को पीछे छोड़ सकती है, वहीं इन्वेस्को एएमसी सुंदरम को पीछे छोड़ सकती है। टाटा जहां एलएनटी और एएमसी को पीछे छोड़ने के करीब है, वहीं एलआईसी म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल को पीछे छोड़ सकती है। त्योहारी सीजन में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। पिछले एक माह में आलू प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। सरकार के प्याज के दाम को काबू में लाने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद देश के कई राज्यों में आलू प्याज के दाम में तेजी बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सोमवार को बेंगलुरु में प्याज 100 रुपए किलो के भाव पर बिका। यह स्थिति तब है जब कर्नाटक देश में प्याज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश और पंजाब से आलू की नई फसल की आवक जल्द शुरू होने जा रही है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज से भी आलू की सप्लाई में बढ़ोतरी की संभावना है। इससे दीपावली तक कीमतों में लगाम लग सकती है। कारोबारियों की माने तो नवंबर के आखिरी तक आलू की आवक इतनी बढ़ जाएगी कि आयात की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2020-21 के सेकंड हाफ में भारतीय अर्थव्यवस्था जबरदस्त रिकवरी करेगी और इसके संकेत मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद अब देश की इंडस्ट्री खुद को कंपटीशन के लिए तैयार कर रही है। इसके लिए इंडस्ट्री को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी से सवाल पर उन्होंने कहा, अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। त्योहारी सीजन में ज्वेलरी मार्केट की चमक लौटती नजर आ रही है। गोल्ड कीमतें ऊंचाई से लुढ़की हैं, इस वजह से खरीदार वापस लौट आए हैं। सोने पे सुहागा यह भी है कि लॉजिस्टिक दिक्कतें कम होने से रौनक लौट रही है। फेस्टिव सीजन के चलते ज्वेलरी की मांग बढ़ी है। लॉजिस्टिक दिक्कतें कम होने से भी ज्वेलरी मार्केट में रौनक दिख रही है। कारीगर वापस काम पर लौटे हैं। ग्रामीण इलाकों में ज्वेलरी की मांग बेहतर नजर आ रही है। हरियाणा की सरकार ने इस दिवाली अपने कर्मचारियों को खुश करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने अपने 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस के तौर पर एडवांस रकम देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सिंगल पिता को चाइल्ड केयर लीव और एलटीसी कैश वाउचर स्कीम भी दे रही है, ताकि फेस्टिव सीजन के दौरान खर्च किया जा सके। केरल ने राज्य के स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए अत्याधुनिक एक्सेलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की है। ये केरल स्टार्टअप मिशन और डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की संयुक्त पहल है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में उच्च प्रौद्योगिकी वाले स्टार्टअप के लिए उत्प्रेरक साबित होगा। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के रुख और अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 74.28 प्रति डॉलर पर पहुंचा। फॉरेक्स डीलरों ने कहा कि विदेशी कोषों के प्रवाह से भी रुपयों की धारणा मजबूत हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।